हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश की तैयारी के बारे में बताता हूँ। कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो है, जो जैसे CGL का एग्ज़ाम है या बैंक का एग्ज़ाम है या अदर कोई एग्ज़ाम है इंडिया में कंपटीशन के, तो उसमें जो इंग्लिश आती है उसकी तैयारी कैसे करनी है आपको। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इंग्लिश में आता क्या क्या है। हालाँकि इंग्लिश बहुत टफ़ नहीं है। कुछ लोग इंग्लिश को बहुत हुआ बना लेते हैं कि बहुत टफ़ है, इंग्लिश कैसे करेंगे हम। ठीक है, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, बहुत चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, कुछ चीज़ें ही आपको तैयार करनी है कंपटीशन में जो इंग्लिश आएगी उसके लिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इंग्लिश आती क्या है, इसमें कंपटीशन में किस प्रकार से इंग्लिश आती है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें आता है कॉमन एरर। ठीक है, कॉमन एरर जो होता है, इसमें 4 सेंटेंस दिए होते हैं, उनमें किसी में एक में एरर होता है, उसको छांटना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि नो एरर। ठीक है, नन ऑफ दीज या नो एरर लिखा होता है, कोई एरर नहीं है, यानी सेंटेंस ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे एरर को। ठीक है, तो उस एरर को पहचानने के लिए हमको पूरी ग्रामर थोड़ी समझ में आनी चाहिए, मतलब ग्रामर हमको आनी चाहिए। अगर जो एरर को समझना है, एरर कैसे क्या है छांटना है, तो हमको ग्रामर को आना चाहिए। अब ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं कॉमन एरर समझने के लिए, ग्रामर में आपका मेन चीज़ है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आपका जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझनी है आपको, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार हैं आपके। ठीक है, 8 प्रकार किस किस तरीके से हैं, तो आपका जैसे है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडवर्ब है, ठीक, प्रीपोजिशन है, आपका आर्टिकल है, आपके टेंसेज हैं, टेंस के ऊपर भी गलतियाँ आ जाती हैं, टेंसेज हैं। ठीक है, कंजंक्शन है। तो ये करीब 7-8 प्रकार के हैं आपके, तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसी की ही गलती पूछी जाती है। एक चीज़ इसमें पूछी जाती है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चीज़ ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एरर में। बाकी इन्हीं में से ही एरर कोई होती है, या तो नाउन की कोई गलती होती है, या प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, या एडवर्ब की, या प्रीपोजिशन की, या आर्टिकल की कोई गलती होती है, या टेंस में कुछ गड़बड़ी होती है, या कंजंक्शन है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कॉमन एरर अगर जो तैयार करना है तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। ठीक है, हम आपको एक एक ही समझा देंगे अलग अलग कैसे तैयार करना है आपको, लेकिन अभी आज को बता रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ना किस तरीके से, क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, बाकी हम डिटेल में भी समझा देंगे आपको। ठीक, तो ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, किन बुक से तैयार करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। दूसरी चीज़ है सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो वर्ड पावर ये है, वर्ड पावर अपनी स्ट्रांग करनी है आपको। तो वर्ड पावर स्ट्रांग करने के लिए वर्ड पावर की बुक आती है, अभी आपको बताएंगे, तो उससे वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम ये दोनों वर्ड पावर पर ही डिपेंड है। ठीक है, आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी तो दोनों कर लेंगे आप। ठीक, बल्कि दोनों में से एक ही चीज़ आप याद रखिए, एक ही चीज़ पढ़िए, सिनोनियम्स। ठीक है, यानी आपको पर्यायवाची मालूम है उसका, तो उसका उल्टा भी पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, उल्टा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, पर्यायवाची, और सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो आप केवल पर्यायवाची पढ़िए, विलोम शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, केवल पर्यायवाची पढ़िए आप। ठीक, अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको तैयार करना है। ठीक है, वन वर्ड्स में क्या है कि जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें भी वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ पाएंगे आप। ठीक, वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग होना चाहिए इसमें भी। ठीक, इसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग को करेक्ट करना है आपको। ठीक है, कि क्या स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको आनी चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आ जाएगी। इसको आप न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हैं स्पेलिंग को। न्यूज़पेपर जैसे इंग्लिश के या न्यूज़ देखिए, आप नेट से भी देख सकते हैं। तो स्पेलिंग एक एक करके लिखते जाइए, लगे टिपिकल है लिख लीजिए, और जो लगे हम कर लेंगे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस की बुक आपको बताएंगे अभी कौन सी करनी है, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है, ये कोई स्टोरी होती है। ठीक है, और स्टोरी पे आधारित ये पूरा क्लोज टेस्ट होता है। ठीक,
तो उसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक छूटे रहते हैं, करीब 8-10 इस पर क्वेश्चन होते हैं, 8-10 मतलब आपको जो है वर्ड भरने होते हैं। तो क्लोज टेस्ट ऐसा होता है, स्टोरी होती है। स्टोरी कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्या है, थोड़ा और पढ़िए, थोड़ी देर के बाद वो समझ में आने लगती है स्टोरी क्या कह रही है, तो उसका पिछला भाग भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके 10 में से 6-7 भी सही हो जाए तो बहुत है, ठीक है, 6-7 सही हो जाए, 1-2 गलत हो जाए कोई बात नहीं, नेगेटिव मान लीजिए रहेगी भी तो नेगेटिव में से 1-2 निकाल दीजिए तो 5 तो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टोरी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। ईडियम फ्रेजेस, ये भी वर्ड पावर पे बेस्ड हैं। ईडियम फ्रेज मतलब मुहावरे, लोकोक्तियाँ जिसको हिंदी में कहते हैं, तो मुहावरे आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर जब वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग होगी तो मुहावरा भी समझ में आ जाएगा। उसी में से ही निकाल लिया जाता है, वर्ड से ही निकालिए जाता है इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो आता है, जैसे कोई सेंटेंस दिया तो कुछ गलत होता है तो उसको इम्प्रूव करना होता है, ठीक करना होता है। ये भी ज़्यादातर कॉमन एरर की तरह ही है, ठीक है। तो एरर्स के ऊपर डिपेंड है ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। या सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना, ठीक है। जैसे अलग अलग दिए हैं सेंटेंस तो उसको एक सीक्वेंस में बिठाना। तो ये जब पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर आता है एक्टिव पैसिव, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, ये टेंस पे आधारित है। हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो उससे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। पैरा जंबल आता है, पैरा जंबल ये होता है जैसे 1 2 3 4 पैरा के जो है 4-5 पॉइंट दिए होते हैं तो उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। उसको कहते हैं पहले कौन आएगा, फर्स्ट आएगा कि सेकंड आएगा कि थर्ड, या PQRS करके दे देते हैं तो उसको कहते हैं पैरा जंबल, जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। तो उसको बैठाना होता है बीच में, ठीक। तो इसको रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होगी तो ये कर लेंगे फटाफट, ठीक। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये पैसेज दिया होता है उस पर आधारित उस पर क्वेश्चन आते हैं। CGL में ये बहुत पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो पढ़ने की स्पीड आप अपनी बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, मैगजीन्स पढ़िए, ठीक है। तो उससे आपकी रीडिंग स्किल हो जाएगी और उसके बाद खट से उसको जो है पकड़ लीजिए कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे पढ़ लीजिएगा, जब कभी कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाता है, फिर हम पैराग्राफ पढ़ें तो ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। क्योंकि हमको पता लग जाता है वहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, खट से इसका आंसर ये हो जाएगा, उसी में से निकाल लेंगे, ठीक। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मिसलेनियस टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस जैसे विविध टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो उससे आप कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ ही बुक्स आपको पढ़नी है, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। केवल 3 बुक हैं आपकी जो इंग्लिश में है, वो 3 बुक्स आपको पढ़नी है। और कौन कौन सी है आपको हम लिख भी देते हैं, बता भी देते हैं। ये 3 बुक्स आपकी हैं, ठीक है। एक तो आपकी है अरिहंत की, अरिहंत SP बख्शी की, अरिहंत पब्लिकेशन की है, SP बख्शी की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, अभी आपको दिखा देते हैं। दूसरी आपकी ग्रामर तैयार करनी है तो KP ठाकुर की है, इसमें ग्रामर बहुत अच्छी दी है और हिंदी में भी डिस्क्राइब किया गया है इसको, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रामर समझ में आ जाएगी। तीसरी किताब आपकी है नॉर्मन लुइस की, ठीक। ये आपकी वर्ड पावर की किताब है। वर्ड पावर सब ज़्यादातर इसी से ही आता है, एग्ज़ाम में जो वर्ड पूछे जाते हैं, जो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ये सब जितने भी वर्ड्स पूछे जाते हैं ज़्यादातर इसी किताब से ही आते हैं। तो वर्ड पावर के लिए बहुत अच्छी किताब है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके हिंदी में भी मायने लिख लीजिएगा और KP ठाकुर लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, ठीक है। ये ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, KP ठाकुर की। और अरिहंत की जो है SP बख्शी की, ये तो बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर सब कुछ दिया है, प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, ठीक है। तो उन प्रैक्टिस सेट को आप लगा लीजिएगा तो आपका अच्छी तरह से तैयार है। इसमें ज़्यादातर सब ये सब जितनी चीज़ें हमने बताई ये सब दिया है SP बख्शी में, अच्छी किताब है। इसके एक एक चैप्टर जो है वो लगा लीजिएगा जो एग्ज़ाम में दे। वैसे तो बहुत कुछ फालतू भी दे रखा है इसमें, लेकिन आपको ये चीज़ें जो हमने बताई, वन वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, वो इसके लगा लीजिएगा, ठीक है। और कई बार प्रैक्टिस कर लिया, सिनोनिम, एंटोनिम भी, तो प्रैक्टिस जितना कर लेंगे आप उतना ही तैयार हो जाएगी, ठीक है। और कोशिश ये क्या करिए, जैसे इंग्लिश जब आप पढ़ें, तैयारी करें, तो रोज़ एक सेट लगाएं इंग्लिश का, ठीक है। कहीं से उठा ले, कोई मैगज़ीन से, कोई इंग्लिश की कोई स्पीड टेस्ट ले लीजिए, उससे लगा लीजिए, या किसी भी किताब से लगाइए। तो उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा वर्ड्स याद रहते हैं, ठीक है, फटाफट होते चले जाएंगे। हाँ, कभी रटे नहीं जाते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ये रटे नहीं जाते, इससे प्रैक्टिस करी जाती रोज़।
तो दिमाग में वो रोल करने लगते हैं। ठीक है, कुछ दिन ना पढ़िए तो भूल जाएंगे आप। ठीक, तो ये 3 किताबें कौन कौन सी हैं ये आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये 3 किताबें हैं आपकी। एक तो ये अरिहंत की है, SP बख्शी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ये आप ले लीजिएगा। दूसरी जो आपकी KP ठाकुर की ये किताब है ग्रामर की, ये बहुत अच्छी किताब है, ये आप ले लीजिएगा किताब, इससे आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। और तीसरी नॉर्मन लुइस की है, नॉर्मन लुइस जो है ये है वर्ड पावर, नॉर्मन लुइस। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपके एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस ये सब कवर हो जाएंगे इससे लगभग। ठीक है, इन 3 किताब के अलावा और चौथी किताब कोई मत लीजिएगा, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं इससे ज़्यादा। ठीक है, इसको ले लीजिए, इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। तो अरिहंत पे भी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं तो इससे लगा लीजिएगा कुछ, और बाकी अपने प्रैक्टिस की कोई किताब ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और रोज़ एक सेट लगाइए, पढ़िए, सेट लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से तैयार करेंगे तो इंग्लिश बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। ठीक, दैट्स इट।